हेलो, स्वागत है वीडियो नंबर 2 में, जहाँ पे आज हम लोग माइस्क्ल वर्कबेंच इंस्टॉल करने वाले हैं एज़ वेल एज़ कम्युनिटी सर्वर। तो सबसे पहले वही करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को ये स्क्रीन समझाऊँगा, यहाँ क्या होने वाला है, ठीक है? लेट्स ओपन अ न्यू टैब और यहाँ पे टाइप करिए माइस्क्ल वर्कबेंच, डाउनलोड। अब ये पहली लिंक पे आप जा सकते हो dev.mysql.com की जो लिंक है, यही ऑफ़िशियल लिंक है माइस्क्ल वर्कबेंच को डाउनलोड करने की। तो इस पे जाते ही आपको जो आपका सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। मैक ओएस है, मेरा मैक है इसलिए मुझे वो डिटेक्ट किया। आपका विंडोज़ रहेगा तो विंडोज़ डिटेक्ट करेगा। देन ओएस वर्ज़न इज़ ऑल। एक्चुअली में आप लोगों का विंडोज़ 11 होगा तो 11 सेलेक्ट करिए, 10 होगा तो 10 एंड देन 64 बिट होगा तो 64 बिट या फिर 32 बिट होगा तो यहाँ पे आपको विंडोज़ में 32 बिट ऑप्शन भी आएगा। तो आप देख सकते हैं x86 इज़ 32 बिट एज़ वेल एज़ 64 बिट का भी यहाँ पे दे दिया है, तो वेल एंड गुड, दोनों एक ही है। तो मैं मैक ओएस का डाउनलोड करूँगा, व्हिच इज़ डीएमजी आर्काइव, ये लेटेस्ट वाला है तो मैं ये डाउनलोड करूँगा। बट मेरा x86 नहीं है, मेरा आर्म चिप है, दैट इज़ M4 चिप, सो मैं ये डाउनलोड करूँगा। जैसे ही क्लिक किया, देखिए यहाँ पे ओरेकल के लिए लॉगिन माँग रहा है, बट मुझे वो नहीं चाहिए, कोई अकाउंट नहीं चाहिए, सो आई विल क्लिक नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। क्लिक करते ही मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। अब माईएसक्यूएल वर्कबेंच जो है, वो तो बस एक टूल है जहाँ से आप लोग क्वेरी वगैरह टाइप कर सकते हैं। एक डेटाबेस क्रिएट करने के लिए और डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमको चाहिए माईएसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर। तो सर्वर, ये देख सकते हो आप माईएसक्यूएल कम्युनिटी डाउनलोड्स, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे बहुत सारे आपको लिंक्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो माईएसक्यूएल वर्कबेंच टूल, ये वो सब कुछ आ गया। माईएसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर पे जाना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये लेटेस्ट वर्ज़न उसका आ गया एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर लिया। सो मुझे क्या डाउनलोड करना है, मैकओएस 15 का है मेरा, तो मैकओएस 15 डाउनलोड कर लूँगा एंड ओएस वर्ज़न जो आप लोगों का रहेगा वो उसके हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। तो डीएमजी आर्काइव मैं डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पे भी वही सेम, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। अब ये डाउनलोड हो गया। अब आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल तो एकदम सिंपल है, जस्ट उस सेटअप को ओपन करिए एंड नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल हो जाएगा। सिंस मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको फिर से इंस्टॉल नहीं करूँगा, आई विल क्लोज़ इट। बाकी तो आप लोगों को इंस्टॉल करने आता है, इसको ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दीजिए, वो इंस्टॉल हो जाएगा। स्मार्ट लोग हो आप, राइट? एज़ वेल एज़ मेरे सिस्टम में कम्युनिटी सर्वर भी इंस्टॉल्ड है, सो मैं इसको अभी के लिए कैंसल कर दूँगा। मैं जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए डाउनलोड किया था। तो अब दिखाता हूँ कि माईएसक्यूएल वर्कबेंच कहाँ इंस्टॉल हुआ और कम्युनिटी सर्वर कहाँ इंस्टॉल हुआ। सो मैक में कम्युनिटी सर्वर जो है सेटिंग्स में आता है। विंडोज़ में आप विंडोज़ की प्रेस करके सर्च कर सकते हो माईएसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर, तो वो वहाँ पर आ जाएगा। तो सिस्टम सेटिंग्स में जब स्क्रॉल डाउन करोगे आप, तो यहाँ पे माईएसक्यूएल नाम की एक टैब आ गई है। इस पे क्लिक करते ही माईएसक्यूएल यहाँ पे दिखने लगेगा आपको। अभी देखिए ये इंस्टेंस जो है ऑफ है, राइट? इंस्टेंस ऑफ है। तो अभी अगर हम माईएसक्यूएल वर्कबेंच जो इंस्टॉल किए हैं उसको ओपन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको एक लोकल इंस्टेंस दिख रहा है। अगर माईएसक्यूएल वर्कबेंच जो था, सॉरी नॉट वर्कबेंच, कम्युनिटी सर्वर, वो इंस्टॉल नहीं होगा ना, तो आपको ये दिखेगा ही नहीं। ये पूरा एम्प्टी दिखेगा, कनेक्शंस जो आ रहे हैं। अगर मैं अभी इस पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये फेल हो गया। कनेक्शन सर्वर स्टेटस क्या दे रहा है? स्टॉप्ड। क्यों दे रहा है? बिकॉज़ यहाँ पे हमने जो सर्वर है उसको ऑफ करके रखा है। तो हमको सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से। जैसे ही मैं स्टार्ट माईएसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करूँगा, मुझे पासवर्ड पूछ रहा है। ये मेरा सिस्टम का पासवर्ड है, तो मैं मेरा सिस्टम का पासवर्ड ऐड कर दिया। अब मैं वापस यहाँ का काम हमारा खत्म हो गया। हमको बस इतना ही करना था कि इसको स्टार्ट करो और सेटिंग्स क्लोज़ कर दो। यहाँ आते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ करते हैं। नाउ अगेन जब मैं इस पे क्लिक करूँगा, अब देखिए नाउ दिस इज़ आस्किंग फॉर पासवर्ड। आपको भी पासवर्ड पूछेगा, इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है रूट। तो रूट टाइप कर दीजिए, रोक के प्रेस कर दीजिए। ये ओपन हो गया माईएसक्यूएल वर्कबेंच। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये स्कीमाज़, जो कि आपको सिर्फ़ एक दिखेगी। ये क्लिनिक फ्लो तो मेरा डेमो वाला था, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा और हम इससे सिमिलर स्कीमा ही क्रिएट करेंगे। तो ये स्कीमा क्या है? स्कीमा इज़ अ डेटाबेस। वही डेटाबेस जो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, जहाँ पे हम सारा डेटा स्टोर करेंगे। तो आप लोगों को सिर्फ़ सिस डेटाबेस दिख रहा होगा, इसमें हम कुछ काम नहीं करेंगे। सिस इज़ सिस्टम डेटाबेस। इसको हम हाथ में लगाएँगे, यहाँ सारे ट्रांज़ैक्शनल इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ओके? सो इसको कुछ नहीं करना है। अब वर्कबेंच का थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं। वर्कबेंच है क्या और कैसे काम करेगा?
हमारा सारा काम ही वर्कबेंच पे है। तो इससे एक बार वाकिफ़ हो जाते हैं थोड़ा-सी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले तो एक क्वेरी टैब है। यहाँ पे आप कोई भी क्वेरी टाइप कर सकते हो, सेलेक्ट एंड एवरीथिंग, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। नाउ दिस इज़ न्यू एसक्यूएल टैब। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एसक्यूएल फाइल एक ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप कोई भी क्वेरी टाइप कर सकते हैं, है ना? यू कैन राइट क्वेरीज़ हियर, क्वेरीज़ हियर। अब क्या है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन क्या है, इस डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन आपको लाके देगा, या फिर अगर डेटाबेस में कोई टेबल सेलेक्ट किए हो तो उसका इन्फॉर्मेशन लाके देगा। तो फिलहाल के लिए तो आपको सिस का इन्फॉर्मेशन सब कुछ दिख रहा होगा। देखिए, मैं सिस पे क्लिक करके इन्फो पे क्लिक किया तो सिस्टम का इन्फो देने लगा, राइट? इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। देन देयर इज़ दिस। इससे क्या होगा, एक नया डेटाबेस क्रिएट होगा। देखिए, क्रिएट अ न्यू स्कीमा। तो हम वहाँ से नहीं क्रिएट करेंगे, हम यहाँ से क्रिएट करके देखेंगे। देन है यहाँ पे क्रिएट न्यू टेबल, देन है क्रिएट अ व्यू, देन है क्रिएट स्टोर्ड प्रोसीजर एंड फंक्शन। देन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशनल चीज़ें हैं, इसको हम स्किप करेंगे। अब आते हैं डेटाबेस क्रिएशन पे। तो उसके लिए 2 कीवर्ड्स हैं, जस्ट 2 कीवर्ड्स। फर्स्ट इज़ क्रिएट, सेकंड कीवर्ड इज़ स्कीमा, एंड देन आपको आपके स्कीमा का नेम देना है। लेट्स से मुझे देना है एमएस टेक कैंपस, तो मैं ऐसे लिख दूँगा। अब इस क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है? दिस इज़ द सिंपलेस्ट क्वेरी। और क्वेरी एंड कैसे हो रही है? एक सेमीकोलन से। जब आप सेमीकोलन ऐड कर दोगे दैट मीन्स यू आर एंडिंग दिस क्वेरी, ये इस क्वेरी का एंड है, ठीक है? अब हम इस क्वेरी 3 में इस क्वेरी को टाइप कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्क्रिप्ट हम ओपन कर सकते हैं। कोई भी फाइल अगर है आपके पास तो उसको ओपन कर सकते हैं हम यहाँ से, या फिर इस स्क्रिप्ट को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई है, राइट? ये क्या है? एग्ज़ीक्यूट, एग्ज़ीक्यूट अंडर द कीबोर्ड कर्सर और एग्ज़ीक्यूट एक्सप्लेन कमांड। देखिए, अभी ये दोनों आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे वाली वीडियोज़ में समझा दूँगा ये दोनों चीज़ें क्या है। अभी आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। तो अभी जस्ट हम एग्ज़ीक्यूट ही देखेंगे कि एग्ज़ीक्यूट क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। या जब कोई क्वेरी रन हो रही हो तो उसको स्टॉप करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। दिस इज़ फेलियर ऑन फेलियर। बहुत सारी क्वेरीज़ अगर रन हो रही है तो आगे की क्वेरीज़ को रोकना है या फिर वहीं रुक जाना है, दिस हैंडल्स दैट थिंग। देन ऑटो कमिट। अभी कमिट भी आपको नहीं पता है तो इसलिए ये भी नहीं समझ में आएगा कि कमिट करना है, नहीं करना है, या ऑटो कमिट। देन लिमिट टू 1000 रोज़ और नो लिमिट। ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए हम इस क्वेरी को रन करते हैं, यहाँ से एग्ज़ीक्यूट करते हैं। अब देखिए, एग्ज़ीक्यूशन का 2 कॉन्टेक्स्ट है। पहला कॉन्टेक्स्ट है कि मैं अभी कर्सर ऐसा है, मेरा कैप्स लॉक ऑन है, इसको ऑफ कर देता हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट पे क्लिक करूँगा, तो क्या होगा? ये क्वेरी पूरी यहाँ पे जितना कोड है सब रन हो जाएगा। और अगर मैं इस क्वेरी को सेलेक्ट करके रन करूँ तो वो पर्टिकुलर सिलेक्टेड क्वेरी ही रन होगी। ओके, अभी तो हमारे पास एक सिंगल क्वेरी ही है, इसलिए वो ही रन होगी। तो मैं एग्ज़ीक्यूट कर देता हूँ। ये देखिए, एग्ज़ीक्यूट करते ही यहाँ पे आपने नोटिस किया एक्शन आउटपुट। तो दिस इज़ द एक्शन आउटपुट टैब। यहाँ पे आप लोग जो क्वेरी रन करोगे, वो कौन से टाइम पे रन हुई, क्या रन किया आपने, उसका अफ़ेक्शन क्या था, मतलब किस चीज़ को अफ़ेक्ट किया उस क्वेरी ने, एंड कितने टाइम में वो क्वेरी रन हुई, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ लाके दे देगा। बट हमने स्कीमा तो क्रिएट किया, हमको स्कीमा यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, राइट? तो कैसे दिखेगा? वो यहाँ रिफ्रेश आइकन पे क्लिक करने के बाद दिखेगा। देखिए, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे एमएस टेक कैंपस बन के आ गया। बट ये तो पूरा कैपिटल में लिख के आया है। अब मुझे क्या करना है? मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे स्पेस में चाहिए, ऐसा कुछ, है ना? बट मैं जैसे ही ऐसे लिखूँगा तो ये तो गड़बड़ कर रहा है ना? यानी यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। टेक इज़ नॉट अ वैलिड एट दिस पोज़ीशन एक्सपेक्टिंग ईओएफ, एंड ऑफ फाइल। तो अब मुझे स्पेस वाला नाम देना है अगर कुछ, तो मैं कैसे दूँ? या फिर उससे भी पहले लेट्स ट्राई दिस। अगर मैं ऐसे लिखूँ, इस स्कीमा को अभी मुझे ना डिलीट करना है, ओके? सो डिलीट ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉप। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ड्रॉप स्कीमा पे क्लिक करूँगा एंड ड्रॉप नाउ पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो एक दूसरी क्वेरी रन हुई है। उसने एक्चुअल क्वेरी रन किया ड्रॉप डेटाबेस एमएस टेक कैंपस, है ना? रिस्पॉन्स 0 रोज़ अफेक्टेड। अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ।
रिफ्रेश करते हैं, देखिए स्मॉल केस में अब एमएस टेक कैंपस बन गया, बट स्पेस जो मैं दूंगा यहाँ पे, तो स्पेस वाला नहीं बनेगा, राइट? उसका रीज़न है कि एसक्यूएल जो है वो केस सेंसिटिव तो नहीं है बट स्पेस सेंसिटिव है, यानी आप अगर बीच में कुछ स्पेस दोगे तो वो ऐसे नहीं कंसिडर करेगा। तो अगर इसको एज अ सिंगल वर्ड हमको देना है तो हमको बैकटिक्स में देना पड़ेगा इसे, विच इज़ दिस। तो क्रिएट स्कीमा एमएस स्पेस टेक स्पेस कैंपस। नाउ दिस इज़ अ वैलिड क्वेरी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एमएस स्पेस टेक स्पेस कैंपस ये भी बन गया। अब मुझे इन स्कीमास को ड्रॉप करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट की जगह जस्ट ड्रॉप कमांड लिखूंगा। ड्रॉप स्कीमा एमएस टेक कैंपस, एग्जीक्यूट, ड्रॉप हो गया, गायब यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर स्मॉल केसिंग में भी लिखूं ड्रॉप स्कीमा एमएस टेक कैंपस, तो भी वो ड्रॉप हो जाएगा बिकॉज एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव। अगर मैं इतना सेलेक्ट करके रन करूं तो अभी वो एरर थ्रो कर देगा, बिकॉज कौन सा स्कीमा ड्रॉप करना है वो हमने उसको बताया ही नहीं, बिकॉज ये इतना सेलेक्टेड स्टेटमेंट ही रन किया उसने। अगर मैं इतना सेलेक्ट करके रन करूं तो भी एरर थ्रो कर रहा है ना? क्योंकि ये प्रॉपर एसक्यूएल सिंटैक्स नहीं है। सिंटैक्स क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों से हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कोई इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सकता है, राइट? अगर मैं आप लोगों को हिंदी में बोलूँ मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, और इंग्लिश में उसका सेम सेंटेंस क्या होगा, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना? मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो एक पर्टिकुलर ग्रामर है, राइट? जिसमें मैं समझा रहा हूँ आपको, जिसमें मैं बोल रहा हूँ, तो आप समझ रहे हो। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि ग्लास पानी चाहिए मुझे, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, राइट? ग्लास वाटर वांट आए, तो इसमें क्या हो रहा है जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ ग्लास वाटर वांट आए, या पानी चाहिए मुझे, नहीं ऐसा कुछ भी बोल रहा हूँ उल्टा सीधा, तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, राइट? तो ऐसे ही ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जैसे एसक्यूएल है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक को हम क्या बोलते हैं, उसके ग्रामर को क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। जब हम इस सिंटैक्स में कुछ एरर ऐड करेंगे, यानी उसको सही तरीके से नहीं लिखेंगे, तो सिंटैक्स एरर आता है, जो कि यहाँ पे है, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। ओके, तो अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो दिस विल रन। तो ये था आज के लिए स्कीमा क्रिएशन एंड स्कीमा ड्रॉप करने का तरीका। आप लोग एक न्यू स्कीमा बना लीजिए, क्लिनिक फ्लो न्यू। ओके, तो मैं एक न्यू स्कीमा क्रिएट कर लेता हूँ, क्लिनिक फ्लो न्यू। स्कीमा क्रिएट हो गया, हम यहाँ देख सकते हैं क्लिनिक फ्लो न्यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि क्लिनिक फ्लो है क्या, और हम सेलेक्ट क्वेरीज और टेबल वगैरह क्रिएट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।